अल्लाह ने उस गम के साल को खुशी के साल में तब्दील फरमा दिया। वो मकाम अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमाया। मैं ये कहना चाहता हूँ, इसीलिए मेराज शरीफ की दौलत अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमा दी, ताकि देख ले सारे लोग कि कोई कलीमुल्लाह है, कोई रूहुल्लाह है। मैंने मोहम्मद को अपना हबीब यानी वो हबीबुल्लाह है उसको बनाया। अल्लाह तबारक व तआला ने इस शान से मुस्तफ़ा जाने रहमत को मेराज पे बुलाया और आपको मेराज का तोहफा अता फरमाया। मैं उस डीप में नहीं जाना चाहता हूं, बस 2-3 पॉइंट में रखना चाहता हूं। हुजूर ताजदार मदीना राह कल्बो सीना मेराज शरीफ पे गए। लोग कहते हैं कि हुजूर यानी यसरब से गुजरे, जिसको अब मदीना कहा जाता है। हुजूर वहां से गुजरे। हुजूर मेराज शरीफ में बैतुल मक़दस में आए, सरकार की मेराज हुई। लोग कहते हैं यानी किताबों में आया है, और कहने वाले कहते हैं कि हुजूर पहले आसमान पे गए, हुजूर की मेराज हुई। हुजूर दूसरे आसमान पर, तीसरे आसमान पर, यहाँ तक कि सिदरतुल मुंतहा पर हुजूर गए, मेराज हुई। लेकिन गुलाम गौस रजा कादरी अपने ईमान की नजर से आपको एक पता देता है कि सरकार जब निकले थे उम्मे हानी के घर से और आप मदीना से गुजरे तो हुजूर की मेराज नहीं हुई, बल्कि मदीना की मेराज हो गई। हुजूर जब बैतुल मक़दस पहुंचे तो हुजूर की मेराज नहीं हुई, बल्कि बैतुल मक़दस की मेराज हो गई। हुजूर जब पहुंचे पहले आसमान पे तो हुजूर की मेराज नहीं हुई, बल्कि पहले आसमान की मेराज हो गई। हुजूर पहुंचे दूसरे आसमान पे तो दूसरे आसमान की मेराज हो गई। यानी जहां जहां हुजूर का कदम पड़ता गया उस मकाम की मेराज होती गई। तो गुलाम गौस रज़ा कादरी जब नहीं हुई मेराज तो कहां मेराज हुई? तो मैं कहता कि आला हजरत ने बहुत पहले कहा, और कोई गैब का तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। जब मुस्तफा ने अल्लाह के जमाल को अपने माथे की नजर से देखा तब मुस्तफा की मेराज हो गई। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तारबंदी, अल जामियतुल अशरफिया शाहिदुल उलूम। जब यानी मुस्तफा जाने रहमत ने अपने सर की आंखों से रब के जमाल को देखा तब मुस्तफा की मेराज हुई। और तोहफे में नमाज लेकर के आए, तुम नमाज पढ़ते रहो तेरी मेराज होती रहेगी। अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिन के लिए मेराज है। जोहर में पढ़िए आपकी किस्मत की मेराज होगी, असर में पढ़िए आपकी किस्मत की मेराज होगी, मगरिब में पढ़िए आपकी किस्मत की मेराज होगी, इशा में पढ़िए आपके किस्मत की मेराज होगी, फजर में पढ़िए आपके किस्मत की मेराज होगी। मुस्तफा ने अपनी उम्मती को तन्हा न छोड़ा और बताया कि मैं लामका पे मेरी मेराज हुई, तुम नमाज पढ़ते रहो तेरे किस्मत की मेराज होती रहेगी। इसलिए मैं कहता हूं कि किरदार अपना बेहतर बनाइए। सरकारे दो आलम ने सारा सितम सह करके यानी एक मोहब्बत का, एक अकीदत का जाम पिलाया है। आपने नहीं सुना था डॉक्टर रामकृष्ण राव क्या यानी एक डॉक्टर BHU का पढ़ा लिखा वो दानिश्वर क्या कहता है, मैं हिंदुस्तान के लोफरों को नहीं देखना चाहता हूं। लोफरों की क्या हैसियत है, लोफरों की क्या सकत है, जिसको कि पेशाब करने तक का सलीका मालूम न हो, जिसको पाकी हासिल करने तक का सलीका मालूम न हो, जिसको ये मालूम न हो कि क्या पीना चाहिए, क्या बहाना चाहिए, किससे बचना चाहिए, किससे नहीं बचना चाहिए। जो गोबर खाता हो, जो नापाक चीज खाता हो, मैं उसकी बात नहीं करना चाहता हूं। जो अक्ल रखता है, जो दानिशमंदी रखता है, जो शऊर रखता है, वो क्या कहता है। इसलिए कि अरबी में आया है अल फज़्लु मा शहीद बिहिल आदा, फजीलत तो उसको कहा जाता है जिसकी गवाही दुश्मन देता हो। इसी हिंदुस्तान की एक यूनिवर्सिटी जिसको BHU कहा जाता है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, क्योंकि ये मेराज की रात है इसलिए हुजूर की अजमत की बात हो जाए। और आला हजरत ने बहुत पहले कहा था, ये मैं कहना चाहिए वहाबी लोग हैं जिसको यानी जिसको मिलादुन नबी से चिर है, लेकिन अपने बेटे की पैदाइश पर वो काफिरों जैसा काम करेगा। अपने बेटे की पैदाइश पर वो नसरानियों और यहूदियों के तर्ज अमल को अपना करके केक काट के डांस करता है। इसलिए मैं कहता हूं कि वहाबियों यानी यहूदियों का, नसरानियों का तरीका तुझे मुबारक हो। फासले बरेलवी ने जो हमको तरीका दिया है, हम सुन्नी पुकार कहते हैं, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नज़्द के किले गिराते जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे वाह 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 हजरात,
यानी हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नस्द के किले गिराते जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि उसने क्या कहा था, वो कहते हैं कि मैंने सारे मजहब का मुताला किया, एक सारे मजहब का मुताला किया। वो BHU का प्रोडक्ट जिसको डॉक्टर राजेंद्र नारायण कहा जाता है, वो कोई मुसलमान नहीं, कलमा पढ़ने वाला नहीं, लेकिन इतना है कि इल्म दोस्त है, इतना है कि हकीकत का एतराफ करने वाला है, इतना है कि कलम है उनके हाथों में, इतना है कि वो हिस्ट्री को पढ़ना जानता है, वो ये जानता है कि कौन सही है कौन गलत है। अगरचे उसके पास ईमान नहीं है, लेकिन सही और गलत में तमीज करना वो जानता है। उसने BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से MA की डिग्री हासिल किया और उसके बाद बहुत सारे मजहब का मुताला किया। मुताला करने के बाद आखिर में उसने इस्लाम का मुताला किया। वो इस्लाम के मुताले को करने के बाद दंग रह जाता है। मैं कहता हूं कि तेरे बाप दादा ने मुस्तफा की शान में नोट लिखा है और तू क्या मुस्तफा की शान में बकवास करता है। BHU का वो स्कॉलर हुजूर की शान में एक नोट लिखता है, एक किताबचा लिखता है, एक छोटी सी किताब जिसको रिसाला कहा जाता है। वो क्या लिखता है, हुजूर के फतह मक्का के दिन को लिखता है, इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना। मैं कहता हूं कि सुन्नियों सही अकीदा मुसलमानों, याद रखना, काफिर चाहे जितना भी जोर आजमाई कर ले, हकीकत में फतह अल्लाह ईमान वाले को अता फरमाता है। नहीं देखा 15 महीने से, सोचा था कि हम मुट्ठी भर गजा के मुसलमानों को तहोबाला कर देंगे। यानी उसने बम का इस्तेमाल किया, उसने अपने लश्कर का इस्तेमाल किया, उसने अपनी फौज का इस्तेमाल किया, उसने अमेरिका के जदीद तरीन हथियारों का इस्तेमाल किया। बिल आखिर कोई हथियार काम नहीं आया ईमान की ताकत के सामने में। वला तहनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। गम न खाना, यानी गम में नहीं पड़ना, तुम ही बुलंद होगे अगर तुम मोमिन रहोगे। तो गजा के मुट्ठी भर लोगों ने कुरान के इस पैगाम को आम कर दिया कि जो मोमिन होता है वही बुलंद होता है, वही काबिल इज्जत होता है। वाह माशाअल्लाह भाई, जिंदाबाद। यानी उसके जिंदाबाद जिंदाबाद। उसकी साबित कदमी ने ये बता दिया कि जहां ईमान है, जहां मुस्तफा की मोहब्बत है, दुनिया की कोई कौम उसको नहीं मिटा सकती है। मैं ये कहता हूं कि हुजूर की अकीदत इस इशा में ताकत देती है। यही हिंदुस्तान अभी 26 जनवरी कल गुजरा, मैंने कल के जलसे में भी बताया था, ये सारे लोग यानी देशभक्ति का नारा लगाते हैं। मैं इन लोगों से कहना चाहता हूं कि जिनके बाप दादा ने अंग्रेजों की दलाली की, वो आज मुझसे देशभक्ति की सर्टिफिकेट मांगता है। क्यों मुझसे तुम देशभक्ति की सर्टिफिकेट मांगता है? मैं तुझसे देशभक्ति की सर्टिफिकेट मांगता हूं। मेरी देशभक्ति का सर्टिफिकेट देखना है तो ताजमहल को देख ले, यानी कुतुब मीनार को देख ले, लाल किला को देख ले। ये हमारी यानी देशभक्ति की सनद है। तेरे पास क्या है सिवाय बकवास करने से? मैं ये कहना चाहता हूं कि अंग्रेजों की दलाली करने वालों की औलाद आज मुझको देशभक्ति की सर्टिफिकेट मुझसे मांगता है। हम वो हैं जिसने मौलाना किफायत अली काफी जैसा फ्रीडम फाइटर हिंदुस्तान को अता किया है। स्कूल के पढ़ने वालों बच्चों सुन लो, अगर भगत सिंह फ्रीडम फाइटर है तो मौलाना किफायत अली भी फ्रीडम फाइटर है। अगर यानी सुभाष चंद्र बोस फ्रीडम फाइटर है तो सुन लो, यानी मुफ्ती रजा अली खान भी फ्रीडम फाइटर है। अगर दूसरे लोग फ्रीडम फाइटर है तो ये उलमाए हक भी फ्रीडम फाइटर है। मौलाना किफायत अली काफी, जिसको कि मुरादाबाद के चौराहे पे सूली दी गई, सूली के वक्त पूछा था अंग्रेजों ने, अंग्रेज के जल्लादों और उनके यानी उनके अधिकारियों ने पूछा था, एक किफायत अली तेरी आखिरी ख्वाहिश है तो बोल दे ताकि उस आखिरी ख्वाहिश को पूरी कर दे। याद रखना, मौत के वक्त आदमी कहता है मैं अपने बेटे से मिलना चाहता हूँ, मैं अपनी बेटी से मिलना चाहता हूँ, मैं अपने रिश्तेदार से मिलना चाहता हूँ, मैं अपने दोस्त से मिलना चाहता हूँ। लेकिन एक आशिक रसूल क्या कहता है जरा सुन ले। एक आशिक रसूल मौलाना किफायत अली काफी ने कहा था कि मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मुझको कलम ला के दे दे। आप तवज्जो फरमाए, मैं अच्छी बात लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। उसने कहा था कि मुझको कलम ला के दे, उसने कहा था मुझको कागज ला के दे। कहा कि किफायत अली क्या करोगे? कहा कि किफायत अली की ख्वाहिश ये है कि मैं आखिरी ख्वाहिश नबी की नात लिख करके पूरी करना चाहता हूं, मैं नबी की नात लिखना चाहता हूं। किफायत अली काफी ने कलम उठा करके कहा था कि कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम खाब की ये पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पे खाकी कफन रह जाएगा।
जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। आखिर में कलम उठा करके अंग्रेजों को ललकार करके कहा था, हमारा फ्रीडम फाइटर किफायत अली काफी है, हमारा फ्रीडम फाइटर फजल हक खैराबादी है, हमारा फ्रीडम फाइटर मैं कहता हूं कि मुफ्ती रजा अली खान है, ये फ्रीडम फाइटर अहमदुल्ला शाह मद्रासी है, फ्रीडम फाइटर अजहर करीम है। तो ललकार करके उसने कहा था, ए अंग्रेजों याद रखना, याद रखना, ललकार करके कहा था अंग्रेजों से कि याद रखना, कहा था। आखिर में मक्के में कहते हैं सफना हो जाएंगे काफी, लेकिन वह हशर तक नात हजरत का जबानों पर फकर रह जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। कहा था कि सब फना हो जाएंगे काफी, लेकिन वह हश्र तक नात हजरत का जबानों पर सुकन रह जाएगा। यानी सच कहा था, दीन इस्लाम भी रहेगा और मुस्तफा जाने रहमत की बज़्म भी सस्ती रहेगी। वो है फ्रीडम फाइटर। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, अपने बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाओ। आजकल वो लोग जो लोग कभी बयाबानों में घर बनाते थे, देखा होगा आपने, छोटी जाति के लोग जो बयाबान में घर बनाते थे, जो लोग सहराओं में घर बनाते थे, जो कभी चूहा मार करके खाया करते थे, लेकिन आज उनके बच्चे डीएम बन रहे हैं। आप यहाँ रिपोर्टेशन तो पढ़ें, आज उनके बच्चे आईएएस बन रहे हैं, आज उनके बच्चे आईपीएस के एग्जाम को फेस कर रहे हैं। लेकिन जिसके पैगंबर ने 1400 साल पहले दुनिया को इल्म का पाठ पढ़ाया हो, जिसके कुरान की पहली वही कहती हो कि इकरा बिस्मि रब्बिका, रीड योर नेम ऑफ अल्लाह, पढ़ो अपने रब के नाम से। जिस कुरान ने इल्म की बात कही हो, जिस मुस्तफा ने इल्म को ताकत कहा, इल्म को नूर कहा, इल्म को रोशनी कहा, इल्म को यानी ताकत कहा, इल्म को हथियार कहा, आज हम मदरसे से भी दूर नजर आते हैं, आज हम स्कूलों से भी दूर नजर आते हैं। अगर मेरा बेटा स्कूल जाता है तो तरबियत नहीं पाता है, अगर बेटियां स्कूल जाके दो चार पढ़ लेती है लेकिन तरबियत से आरी होती है। मैं कहना चाहता हूं कि मैंने देखा कई वीडियो, मैं खबरदार करता हूं आपको, हरगिज़ उस स्कूल में अपने बेटे और बेटी का दाखिला मत करा जहां ईमान लूटने का डर हो, जहां अकीदा लूटने का डर हो। उस स्कूल में अपने बेटे और बेटी का दाखिला करा जहां ईमान भी सेफ रहे, जहां अकीदा भी सेफ रहे। मैं अपनी माँ और बहन से कहना चाहता हूं, देखा स्कूल में कि स्कूल और शर्म को तब आती है कि मुसलमान डायरेक्टर होने के बाद भी स्कूल में वो नाच गाने का प्रोग्राम 26 जनवरी को रखता है, 15 अगस्त को नाच गाने का नाम यानी 26 रखता है। मैं कहता हूं कि नाचना क्या देशभक्ति है, नाचना क्या यानी देश से मोहब्बत नहीं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे स्कूल में अपनी बेटी का दाखिला मत करा जहां नाचने की तालीम दी जाती हो, जहां यानी जहां बेहयाई की तालीम दी जाती हो। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस आलम में अब अपना स्कूल भी होना बेहद जरूरी है, इस्लामिक कॉन्वेंट भी होना जरूरी है। जैसे एक मदरसा चलता है अल जामिअतुल अशरफिया शाहिदुल उलूम, जैसे एक दारुल उलूम चलता है दारुल उलूम गरीब नवाज, दारुल उलूम ताजुश शरिया, दारुल उलूम मखदूम पाक, ऐसे भी होना चाहिए। रजा इस्लामिक इंस्टीट्यूट के नाम से स्कूल होनी चाहिए, रजा एकेडमी के नाम से स्कूल होना चाहिए, यानी मैं कहता हूं कि अल मखदूम अशरफ मिशन के नाम से भी स्कूल होना चाहिए। इसलिए जरूरत है इस बात की कि हम अपना स्कूल चलाएं। जब हमारा स्कूल चलेगा तो हम अपने बच्चों को जुब्बा भी दे सकते हैं, हम अपने बच्चों को इस्लामी लिबास भी दे सकते हैं, हम अपनी बेटी को कनीज़े फातिमा बना सकते हैं, हम अपनी बेटी को कनीज़े ज़ैनब बना सकते हैं, हम अपनी बेटी को कनीज़े आयशा बना सकते हैं। इसलिए कहता हूं कि शराब पीना छोड़ दे, उस पैसे से अपने बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र कर। इसलिए कहता हूं कि जुआ खेलना छोड़ दे, उस पैसे से अपने मदरसे और मस्जिद को मजबूत कर। इसलिए मैं कहता हूं कि अब वक्त ये नहीं रहा कि तू सोते रहे, अब वक्त आ गया टेक्नोलॉजी का, अब वक्त आ गया कंपटीशन का, अब वक्त आ गया है एक दूसरे को पीछे करने का। लेकिन मोमिन अगर मुस्तफा के फॉर्मूले पे अमल करता रहे तो मोमिन कल भी गालिब था, आज भी गालिब है, कयामत तक मोमिन गालिब रहेगा। वला तहिनु वला तहजनु अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, अल्लाह ने वादा फरमाया है, गम न खाना, निढाल मत होना, तू भी बुलंद होगे अगर तुम मोमिन हो, मोमिन बन जा प्यारे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, क्या कहा था उस यानी प्रोफेसर ने, वो कहते हैं कि मैंने सारे मजहब का मुताला किया, आखिर में इस्लाम के पैगंबर का मुताला किया और उसने एक किताबचा लिखा है, उसका नाम यह था कि मोहम्मद द
प्रॉफिट ऑफ इस्लाम, उसने एक किताब में क्या लिखा, हुजूर के उसको लिखा है, सरकार जब यानी सरकार दो आलम मक्कातुल मुकर्रमा में दाखिल हुए थे 8 हिजरी को, फतह मक्का के दिन सरकार दाखिल हुए। अभी मैंने कहा ना कि मेराज क्यों अता की गई, लोगों ने जुल्म किया, लोगों ने जबर किया, लोगों ने आपको अपने शहर से निकलने की धमकी दी। हुजूर ने हिजरत करके अपना शहर भी खैरबाद कह दिया, लेकिन अल्लाह ने अपने उसी यानी महबूब को अब मक्के में इस शान से दाखिल कराया है कि हुजूर आ रहे तो फातिहाना शान के साथ आ रहे हैं, हुजूर आ रहे तो मालिकाना शान के साथ आ रहे हैं, हुजूर आ रहे हैं तो यानी मालिकाना शान के साथ आ रहे हैं। मक्के में दाखिल होते उसने हुजूर के उस फतह मक्का को लिखा। वो कहते हैं कि इस्लाम के पैगंबर 12,000 लश्कर जर्रार को लेकर के उसी मक्का में दाखिल हुए जहां लोगों ने गाली दी थी, उसी मक्का में दाखिल हुए जहां लोगों ने पत्थरों की बारिश की थी, उसी मक्का में दाखिल हुए जहां लोगों ने माज़अल्लाह मजनू कहा था, उसी मक्का में दाखिल हुए जहां के लोगों ने रात की तारीकी में आपको मक्का छोड़ने पे मजबूर कर दिया। लेकिन वो हिंदू राइटर क्या कहता है, वो हिंदू राइटर क्या कहता है, इस्लाम के पैगंबर दाखिल हुए, मक्का को फतह कर लिया, खाने काबा को फतह कर लिया, एक लोगों को खराश तक नहीं आई। वो कहते हैं कि मैंने देखा है कि यानी रूम के बादशाह ने जब इलाका फतह किया तो कत्लो गारत गरी हुई, खूरेजी हुई, लड़ाई हुई, लाशों पे लाशें गिरी, तब जाकर के एक इलाका फतह हुआ। ईरान के बादशाह ने अगर इलाका फतह किया तो लड़ाई हुई, कत्लो गारत गरी हुई, तब इलाका फतह हुआ। वो कहते हैं कि अगर चंगेज खां और हलाकू खां ने किसी इलाके को फतह किया तो नस्लें लोगों की मिटा दी, लेकिन इस्लाम के पैगंबर ने मक्का फतह किया, किसी को खराश तक नहीं आई। ये मैं नहीं कहता हूं, ये भी हिंदू हैं, उन लोगों के लिए सबक है। डॉक्टर राजेंद्र नारायण ने कहा था कि अब मैं पूरी दुनिया से कहना चाहता हूं कि दुनिया का बादशाह इलाका फतह करता है, इस्लाम के पैगंबर लोगों के दिलों को फतह करते हैं। जहां दिल फतह होता है वहां लड़ाई नहीं होती है, वहां अमन होता है, वहां मोहब्बत होती है। बहुत अच्छे भाई, बाबा माशाअल्लाह। है कि इस्लाम के पैगंबर ने इलाका फतह न किया, इस्लाम के पैगंबर ने दिलों को लोगों के दिलों को फतह किया है। जहां दिल फतह होता है वहां लड़ाई नहीं होती है, वहां मोहब्बत होती है। आप बैठ जाएं अपनी जगह, बस मैं अपनी तकरीर को पूरी करना चाहता हूं, ज्यादा वक्त लेना नहीं चाहूंगा, इसलिए आप अपनी जगह बैठ जाएं। आने वाले मेहमान का अगर आप रिस्पेक्ट करना चाहते तो मजलिस के हुस्न को बढ़ा दें। ये हमारी माँ और बहन, मैं ये कहना चाहता हूं कि लोग पर्दे की बात करते हैं, ये पर्दा जो इस्लाम ने अता फरमाया उस बात को पूरी कर दो। इसलिए अपने बच्चों को दाखिला मत करा उस स्कूल में जहां नाचने का एहतमाम किया जाता हो, उस स्कूल में अपने बच्चे का दाखिला करा। अगर 26 जनवरी 15 अगस्त को प्रोग्राम ही करना है तो सारे बच्चे और बच्चियां कहे कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, ये है देशभक्ति, ये है देश से मोहब्बत, ये है देश प्रेम, ये होना चाहिए। ये नहीं कि अय्याशी को फरोग किया जाए, नाम देशभक्ति दी जाए, ये नहीं कि यानी अय्याशी को बढ़ाया जाए और नाम देशभक्ति दी जाए। ऐसा हाल स्कूलों का हो गया। नहीं देखा आपने यानी सोशल मीडिया पे छत्तीसगढ़ की स्कूल का हाल, यानी एक शिक्षक और एक शिक्षिका के ताल्लुक से, शिक्षक और शिक्षिका वो तो बच्चों के लिए माँ बाप के रूप में होते हैं, उस्ताद बाप के मकाम पे होता है, वो जो मास्टरनी जी होती है वो वालिदा के मकाम पे होती है। लेकिन हाल इतना बिगड़ गया कि छत्तीसगढ़ में वो यानी मास्टर और मास्टरनी जिसको के पढ़ाने के लिए कहा गया था, जिसको बच्चों को तरबियत देने के लिए कहा गया था, उसने तरबियत देना तो छोड़ दिया, रंगरलियां मनाना शुरू कर दिया। मैं ये कहता हूं कि मैं पूरी दुनिया से कहता हूं कि तुमको मानना पड़ेगा, कहना पड़ेगा कि इस्लाम ने जो कानून पर्दा दिया था उसके अलावा कोई हल हो ही नहीं सकता। इसलिए कि मास्टर जिना जो बढ़ते हैं न वो जहालत की बुनियाद पे बढ़ता है, न वो भुखमरी की बुनियाद पे बढ़ता है। जिना इसलिए बढ़ता है कि पर्दे को छोड़ दिया जाता है। मानना पड़ेगा जब स्कूल के मास्टर और मास्टरनी रंगरलियों पे उतर जाए तो कहना पड़ेगा कि कोई और तरीका तुझको यानी बचा नहीं सकता है। एक ही तरीका वो इस्लाम का तरीका है कि बेटियों पे पर्दा डाल दे, उसको चादर दे दे ताकि उसकी आबरू महफूज रहे, उसकी इज्जत महफूज रहे। इस्लाम ने जो पर्दा दिया है वो आपके मकाम को बढ़ाया है। मेरी माँ और बहन इसको कान खोल करके सुन लें। इस्लाम ने पर्दा दे करके आपके मकाम को बढ़ाया है, आपके रुतबे को
बढ़ाया है, आपकी इज्जत की हिफाजत की है, आपके इस्मत की हिफाजत की है। मैं उसकी एक मिसाल आपको देना चाहता हूँ। आज भी अगर कोई लाइब्रेरी में दाखिल होता है, लाइब्रेरी किसको कहते हैं? जहाँ किताबें रखी जाती है उसको लाइब्रेरी कहा जाता है। आज भी अगर लाइब्रेरी में आप दाखिल होंगे, देखेंगे वहाँ दुनिया भर की किताब रखी हुई है। लाइब्रेरी में देखता हूँ बहुत सारी किताबें हैं। एक तरफ ज्योमेट्री की किताब, एक तरफ यानी आर्ट्स की किताब, एक तरफ फिक्र की किताब, एक तरफ मंतिक की किताब, एक तरफ फलसफे की किताब लाइब्रेरी में रखी हुई है। पूरी लाइब्रेरी किताबों से भरी हुई है। लेकिन उन्हीं में से मैं एक किताब देखता हूँ कि एक किताब ऊपर सबसे रखी हुई है, लेकिन वो किताब खुली नहीं है, बल्कि उस किताब को जुज़दान लगा दिया गया। मैंने लाइब्रेरी के इंचार्ज से कहा था कि यहाँ तो हजारों किताबें रखी हुई है, क्या तुमको उस किताब की फिक्र नहीं है कि वो पुरानी हो जाए? तुमको उस किताब की फिक्र नहीं है कि उस पर धूल जम जाए? वो ये कहते कि मौलाना तू समझा नहीं। समझाना ये है कि ये जितनी किताबें खुली हुई है, जिसके ऊपर पर्दा नहीं है, ये जो किताबें तुम देख रहे हो इसके ऊपर पर्दा नहीं है, ये आम किताब है। जो ऊपर पे तुम किताब देखते हो वो खास किताब है। मैंने कहा कि क्लियर कहो तो समझो। कहा कि ये सारी किताब बंदे की किताब है, ऊपर जो तुम किताब देखते हो वो खुदा की किताब है, उस पे जुज़दान लगा करके बता दिया गया ये आम किताब नहीं है, ये खास किताब है। मेरी माँ और बहन तू सुन ले, तुझको इस्लाम ने पर्दे का एहतमाम करके बता दिया तू आम नहीं है, तेरी इज्जत आम नहीं है, यानी तुझको अल्लाह ने खास मकाम अता फरमाया, इसीलिए तुझको पर्दा दे दिया। नसरानी के मकाम से तेरे मकाम को बढ़ाया गया, यानी यहूदियों की औरतों के मकाम से तेरे मकाम को बढ़ा दिया। यानी ये पर्दा बताता है कि तेरा खास मकाम है, तेरा खास रुतबा है, तेरा खास मकाम। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, बहुत उम्दा, यानी जिंदाबाद। ये पर्दा बताता है कि तेरा खास मकाम है, अल्लाह ने तुझको खास मकाम अता फरमाया। अब देख रहे हैं कि मेहमान शायर कभी कभी आते हैं, ये हमारे लिए और आपके लिए मुश्तरका खुशनसीबी है कि आप भी सुनेंगे, मैं भी सुनूंगा। बैठे रहें अपनी जगह। वमालैना